वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन देखिए, ऐसे 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 क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम आसानी दो सबसे आसान मेथड बताऊंगा, जिससे आप जो भी आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखिए, आप लोग करने जा रहा हूँ मैं। आप लोग याद रखिए, सबसे पहला काम करना ऐसा काम करना है कि जो जितना नंबर नीचे में दिया है ना, उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुणा करूँ तो इतना नंबर आए। सबसे पहले मैं इसको नीचे लिख ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से तोड़ के दिखा दूँ कैसे तोड़ना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसके बीच का मल्टीप्लाई करूँ तो इतना आए। तोड़ दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करूँ तो 1 हो जाएगा। अब क्या जाएगा, 5 गुणे 7। इसको तोड़ूंगा तो 7 गुणे 9। इसको तोड़ूंगा तो 9 गुणे 11। ये आप लोग दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें 3 तो इसमें भी 3 चला गया, इसमें 5 तो इसमें चला गया, इसमें 7 इसमें चला गया, इसमें 9 तो इसमें चला गया। ऐसे ही तोड़ना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दे तो ऐसे ही तोड़ना है। अब देखिए, इतना काम करने के बाद में जैसे बता रहा हूँ उसे ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, सबसे छोटा का माइनस बड़ा का करना है। सबसे छोटे 1 है और सबसे बड़ा 11 है। तो सबसे छोटा का माइनस बड़ा का अब बट्टा बट्टा में इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इतना काम करने के बाद अब इसको बस सिंपली सॉल्व कर देना है। सॉल्व करिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब 11 एलसीएम होगा तो अब इसका आप लोग इतना तो आता ही है ना सॉल्व करना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 बट्टा 2। अब इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 बट्टा 11 बट्टा 2। इतना काम करने के बाद आधे दोस्तों तो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसे किया जाए। तो इस आपको आसानी से बताने के लिए इसके नीचे में 1 तो लिखा जा सकता है ना, किसी नीचे 1 तो लिखा ही जा सकता है। और ध्यान से, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है। अब नहीं कंफ्यूज हो गएंगे आप लोग, मैं बता दिया। फिर से आप देखिए ध्यान से करा देना, 10 गुणे 1 बट्टा 11 गुणे 2। अब देखिए 2 से 10 कितने बार हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। और 5 में 1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5। नीचे कितना हो जाएगा, 11। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। मैंने आपको पहला मेथड बता दिया, अब इसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा। और देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 5/11 आया है ना। देख लीजिए ध्यान से। ये तो मैं आपको पहला मेथड बता दिया। जो भी दोस्तों आपका आसान मेथड लगे, दोनों में से उस मेथड से आप लोग करिएगा। और दूसरा मेथड सबसे सिंपल मेथड क्या करना है, बस ये करना है ना, जितना बार 1 आता है उतने बार गिन के लिख देते हैं। गिनिए। दूसरा मेथड में मैंने आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 5 बार आया है, मैंने 5 लिख दिया। और कुछ नहीं करना है, बट्टा में सबसे छोटा का गुणे सबसे बड़ा का। समझ में आया। और देखिए ध्यान से, 5 11 गुणा क्यों करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना सिंपल है। सबसे सिंपल देखिए, कुछ नहीं करना है, जितने बार 1 आता है उतने बार गिन कर ऊपर लिख देते हैं। बट्टा में सबसे छोटा गुणे बड़का कर देते हैं। समझ में आया। वैसे ही किया। देखिए 5/11 इससे भी आ रहा है, इससे भी 5/11। तो जो भी आपको आसान लगे दोस्तों उस मेथड से करिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन करिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप लोग आसान 2 मेथड बताए, उससे भी करिएगा आप लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेम दोनों मेथड से मैं करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। जो आपको आसान लगे आप लोग करिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सबसे आसान मेथड बताया मैंने। और ये वैसे ही वही काम करेंगे हम लोग। इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़े, जिसको गुणा करें तो उतना ही है, 3 गुणे 5। इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 7। इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 9। इसको तोड़ेंगे तो 9 गुणे 11। इसको तोड़ेंगे तो 11 गुणे 13। इतना आप लोग समझ में आया। इतना काम करने के बाद मैंने आपको बताया था वैसे ही करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, सबसे पहला वाला मेथड मैं बता देता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। क्या बोला था, सबसे पहला मेथड सबसे छोटे का माइनस बड़का बट्टा अंतर। सबसे छोटा कौन है, ये 3 है। सबसे बड़ा 13 है। 3 माइनस सबसे बड़ा का बट्टा इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2। और इतना काम करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 39 हो गया। और अब इसको अब सॉल्व करिए। इसको 39 को 3 से काटिए, कितने बार में जाएगा, 13 माइनस ये कितने, 13 39। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ अच्छे से एक एक।
ये समझ में आ गया। इतना करने के बाद आइए अब बट्टा में 2, और इसे अब 13 में से 3 जाए कितना बचेगा 10, बट्टा में 39 बट्टा 2। मैं अभी बताया था आपको कंफ्यूज हो रहा था, आपको कंफ्यूजन हो रहा था, इसको बट्टा में ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद इसका गुणा इसमें, इसके गुणा इसमें। तो अब क्या हो जाएगा 10 गुणे 1 बट्टा 39 गुणे 2, और इससे ये कट जाएगा 5 बार में कितना हो जाएगा 5 बट्टा 39। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है 5 बट्टा 39, बी ऑप्शन। समझ आ रहा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग एक एक अच्छे से याद रखिएगा। पहला मेथड बता दिया, दूसरा मेथड देखिए आप लोग। दूसरा मेथड सबसे आसान है आप लोग के लिए, ये भी आसानी है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। बस क्या करना है, पहला मेथड जितने बार एक आता है उतने बार गिन के लिख देते हैं। गिनिए 1 2 3 4 5, कितने बार आया 5 बार आया है। अब बट्टा में सबसे छोटका गुणे बड़का, 3 गुणे 13 कितना हो जाएगा 5 बट्टा 13 का बड़ा 3 और बढ़िया कितना आएगा 39। देखिए सबसे सिंपल, बस क्या करना है, एक की जितने बार आएगा उतना गिन के लिख देना है, और बट्टा में सबसे छोटका गुणे बड़का। इतना आप लोग दूसरा क्वेश्चन अच्छे से करा दिया, आप लोग समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। इसको भी वीडियो पॉज कीजिएगा, इसको भी नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। मैं बता दिया आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ध्यान से, बी ऑप्शन हम लोग को सही था, और डी ऑप्शन देखिए ध्यान से, बी और डी दोनों सेम सेम हो गया, तो इसको मैं नॉन कर दे रहा हूँ। ये आप लोग समझ में आया। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दो दो आंसर दिया है आप लोगों को। 2 क्वेश्चन कर लिया था, ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ध्यान आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है। आप लोग 2 आसान मेथड बताया हूँ, आप दोनों मेथड से को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक मेथड से आपको आंसर बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे दोस्तों। देखिए ध्यान से, ऐसे इसको 2 नंबर में तोड़ना है, गुणा करूँ तो वही है। 1 गुणे 2 लिख सकता हूँ, इसी का लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ, इसी का लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, इसे 4 गुणे 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 6, ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 7, ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 8, ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 9। ऐसे ही एक एक बढ़ते चला जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे तो मैं इसको कर ले रहा हूँ, इसको कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, इसको यहाँ इसको कर दे रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान से, वैसे जैसे कर रहा हूँ एक एक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इतना होगा, मैं आप लोग मैं यहाँ तक कर दिया। मैं ये सब नहीं किया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आइए अब करते हैं हम लोग। मैं आपको दूसरे मेथड से करके बता देता हूँ इसका आंसर। क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, जितने बार एक आता है उतने बार गिन के ऊपर लिख देते हैं। गिनिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बार आया है 11 बार आया है। बस इतना काम करने के बाद बट्टा में सबसे छोटा का गुणे सबसे बड़ा का, सबसे छोटा गुणे सबसे बड़ा का। इतना बात आप लोग समझ में आया दोस्तों। और देखिए उसको गुणा कीजिए, 11 बट्टा कितना 12 में गुणा करेंगे कितना होगा 12। देखिए ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये आपको समझ में आया, मैं आपको बता दिया। आप लोग दोनों मेथड से आप लोग, एक मेथड आप लोग करा दिया, एक मेथड से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इसे समझ में आया। मैं आपको ध्यान से, यहाँ पे 1 बट्टा 132 लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 1 बट्टा 132 लिखा गया है। इतना आप लोग समझ में आया दोस्तों। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस चौथे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हम लोग जो नंबर को तोड़ते थे पहले ही तोड़ कर हम लोग का काम आसान कर दिया है। ध्यान से देखिए आप लोग। इधर ऑप्शन देखिए, इधर चारों ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पिछले वाले क्वेश्चन क्या कर रहे थे, नंबर को ऐसे नंबर में तोड़ रहे थे, गुणा करूँ तो उतना ही नंबर आए। ये पहले ही उस नंबर को तोड़ दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें 1 गुणे 2 आया, इसमें 2 गुणे 3, एक बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इसके पहले 99 आया होगा ना, तो देखिए ध्यान से उसमें आ गया 99, इसमें आ गया 99। और देखिए ध्यान से क्या करना है इसमें, मैं दोनों मेथड से बता रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं पहला दूसरा मेथड बताया था, सॉरी पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको करते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है कि हमें जितने बार एक आएगा उतने बार लिखना है। देखिए इसमें 99 यानी 99 बार एक आया होगा। मैं आपको भी पिछले क्वेश्चन में अच्छे से ये बताया हूँ, यहाँ पे भी बता ही दे रहा हूँ मैं। इसके पहले 99 होगा तभी तो यहाँ पे 99 आया है। तो जितने बार एक आता है उतने बार ऊपर लिख देते हैं। और बट्टा में सबसे छोटा का गुणे सबसे बड़ा का, तो 1 गुणे 100,
देखिए ध्यान से, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इतना बट्टा 100। ये समझ में आया आप लोगों को। देखिए पहले ही हम लोग इसे टूटा हुआ था तो हम लोग काम और आसान हो गया, समझ में आया ना। ये मैं आप लोगों को ऐसे बता दिया, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये बात समझ में आया आप लोगों को। 4 क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से करा दिएगा दोस्तों। आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे से, नोट्स में इसको अच्छे से लिखिएगा। ये पूरा ये कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। दोनों मेथड से बताया, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से करिएगा आप लोग। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आइए 5वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमें तोड़ कर दे रहा, तो सबसे ये पहला काम आसान कर दे रहे हैं हम लोगों का। और ये क्या कर रहा है कि 1/5 5 गुणे 6 ऐसे ही दिया है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि पहले 25 पदों का योग है, मतलब 25 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। समझ में आया आप लोगों को। ऐसे ऐसे नंबर दे दिया, उसके बाद बोला 25 पदों का योग बताइए हमें। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसको मैं पहले मेथड से लगा के बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें आया 5/6, आगे वाले में 6/7, आगे वाले में 7/8। ऐसे ही करते 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 गया होगा, जाएगा तो आगे क्या मिलेगा, 25 तक जाना है। हम ऐसे करते करते 25 तक जाना है। 25 तक जाऊंगा तो 5 सब एक से स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले 25 तक जाऊंगा तो एक आगे चला जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऊपर ऊपर में क्या लिखना है, जितने बार एक आते हैं उतने बार एक लिखा जाता है, तो कितने बार आएगा, 25 बार। बट्टा में सबसे छोटा का गुणे सबसे बड़ा का क्या होगा, 29 गुणे 30 क्या होगा, सबसे बड़ा का 29 गुणे 30, सबसे छोटे का गुणे सबसे बड़ा का। ये 30 देखिए ध्यान से मैं लाया कहां से, 25 तक जाना है। 25 तक तो ये 5 से स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं इससे आगे जाऊंगा तो 30 ही तक जाएगा ना। तो लास्ट में 29 गुणे 30 लिखा होगा, सबसे बड़ा कौन है, 30 है, तो मैं उसको लिखा हूँ। इतना लिखने के बाद देखिए ध्यान से, और इसको सॉल्व करिए। 5 से कितने बार बच जाएगा, 5 बार में, और 5 से कितने बार बच जाएगा, 6 बार में, तो कितना बचेगा, 1/6। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें ना डेसिमल में ले गया, तो इसको भी डेसिमल ले भाग लगेंगे, कितना होगा, 0.166। समझ में आ रहा है, 0.66 आएगा। ये हमारे देखिए ध्यान से, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग इतना 5 क्वेश्चन अच्छे से कराया दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा इसे। मैं आपको पहले मेथड से बता दिया, इसको दूसरा मेथड से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।